वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज हम जानेंगे कि कुंडली के अंदर सातवें हाउस का स्वामी जब 12वें हाउस में चला जाता है तो लाइफ के अंदर क्या प्रभाव रखेगा, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि सातवां हाउस जो होगा वो क्या है हमारे लाइफ के अंदर। सातवां जो हाउस होगा वो हमारा मैरिज के बारे में बातें बताता है। सेवन्थ हाउस जो होगा हमारे पार्टनर के बारे में सारी बातें बताता है। हमारा पार्टनर कैसा होगा, कहाँ से आएगा, क्या सुख लेकर आएगा, क्या दुख लेकर आएगा हमारे लाइफ के अंदर, वो सारी चीज़ यदि जानना है तो कुंडली का सातवें हाउस के ऊपर फोकस करना। तो आज हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस के बारे में, और सेवन्थ हाउस का जो राशि आई है सातवें हाउस में, और वो राशि का स्वामी यदि कुंडली के 12वें हाउस में बैठा हुआ होगा वो प्लेनेट, तो क्या फल होगा उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ये जो योग है, सेवन्थ हाउस का स्वामी 12वें हाउस में चला जाएगा तो क्या करवाएगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। तो ये देखो, आज मेरे पास एक चार्ट आया था। ये चार्ट के अंदर देखो क्या हुआ कि सेवन्थ हाउस का स्वामी कुंडली में 12वें हाउस में है। अब ये 12वें हाउस में चला जाएगा तो 12वां हाउस जो होगा वो एक तो फॉरेन का लैंड है, ऐसा समझना। फॉरेन जो जर्नी है आपकी, जो विदेश है, वो दिखाता है 12वां हाउस। 12वां हाउस नुकसान का भी हाउस है। 12वां हाउस एक आपका लिटिगेशन, कोर्ट केस, जेल यात्रा, ये सारी चीज़ को दिखाता है। तो जनरली जब बात करेंगे, जब सातवें हाउस का स्वामी 12वें हाउस में चला जाएगा तो मैरिज लाइफ को डिस्टर्बेंस करवा सकता है। ये सीधा सीधा यहाँ से दिखेगा। यदि कुंडली का सेवन्थ हाउस का स्वामी 12वें हाउस में है, इसका मतलब ये है कि ये मैरिज लाइफ के अंदर की परेशानी दिखाता है। इन शॉर्ट, यहाँ पर क्या आपको याद रखना पड़ेगा, यदि आपको मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छे से रखनी है, मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छे से रखनी है, तो यहाँ पर एक सीधी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो पार्टनर होगा वो बहुत दूर रहने वाला एरिया में से आप चूज़ करना। मतलब किसी और सिटी हो, कुछ और कंट्री हो, वहाँ से आप उसको लाना, तो ही मैरिज लाइफ आपकी अच्छी चलेगी। वरना मैरिज लाइफ के अंदर परेशानी आएगी। यदि आप कोई ऐसे बहुत करीबी रिलेशन वाले या फिर बहुत ही करीबी एरिया में रहने वाले स्पाउस के साथ आप मैरिज करेंगे तो 100% आपको दिक्कत आएगी। और दिक्कत कहाँ पर आएगी? 12वें हाउस में से दिक्कत आएगी, जहाँ पर आपका जो योग है कुंडली का, सातवें हाउस का स्वामी 12वें हाउस में है। तो 12वां हाउस बेडरूम का भी दिखाता है बातें, और 12वें हाउस आपका कोर्ट केस, लिटिगेशन भी है, और ये आपका फॉरेन लैंड भी है। बहुत दूर रहने वाला जो एरिया है, आपसे बहुत दूर है, ये ऐसा एरिया है वहाँ पर। तो इनकी कुंडली में क्या हुआ कि इनकी कुंडली में मैरिज हुआ फर्स्ट, उसके अंदर डाइवोर्स हुआ। अब ये जो बंदा है वो सेकंड मैरिज के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा योग यहाँ पर देखो इनकी कुंडली में बना हुआ है कि सातवें घर का स्वामी 12वें हाउस में है। ये इन शॉर्ट आपको दिक्कत देने वाला योग है, यहाँ पर लग्न कुंडली से दिखा। लेकिन ये हर किसी को नहीं होगा, हर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रॉब्लम यदि पर्सनली यदि देखना पड़ेगा आपको, तो ये कहाँ से दिखेगा कि आपको पर्सनली होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये सातवें हाउस का स्वामी 12वें हाउस में, ये जनरली बात है। लेकिन जब आप खुद के ऊपर या फिर एक पर्सनली आप जब उसके ऊपर देखना चाहते हो कि क्या ये मेरे लिए ही बात है ऐसी, तब आपको ये लग्न कुंडली में से आपको नवमास कुंडली में जाना पड़ेगा कि आपको नवमास कुंडली का यूज़ करो आप। नवमास कुंडली के अंदर हर चीज़ बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ पता चलेगी। मतलब हर ग्रहों का फल देने का जो तरीका है वो ये नवमास कुंडली में से दिखेगा आपको। और नवमास कुंडली में जब आप जाएंगे तब आपको यही देखना है कि ये जो चंद्र है, जो यहाँ पर आपने चंद्र देखा था, वही चंद्र ये कौन से हाउस को कनेक्ट करता है नवमास कुंडली के। तो ये जो चंद्र है यहाँ पर फोर्थ हाउस को कनेक्ट करता है। फोर्थ हाउस क्या है? आपका सुख सुविधा है। नवमास कुंडली का फोर्थ हाउस जो होगा वो मदर का भी है, स्पाउस की मदर को भी दिखाता है, और स्पाउस का घर है ये, ऐसा समझो। और आपका एक जो प्रोटेक्टिव जो एरिया है, मैरिज के बाद आप जहाँ पर रहते हो, जो एक प्रोटेक्शन के अंडर रहते हो, मतलब एक एक सुख सुविधा के अंडर रहते हो आप। मतलब कि एक जो अच्छा घर मिलना, एक अच्छे लोग मिलना, प्रोटेक्टिव लोग मिलना आपको, ठीक है। तो ये चौथा हाउस मतलब आपका घर है, जहाँ आप मैरिज के बाद जहाँ रहते हो वो वाला एरिया है, ऐसा समझो। और वहाँ आपके स्पाउस की मदर भी ये फोर्थ हाउस में आती है।
तो यहाँ पर ऐसा समझो कि एक योग यहाँ पर अच्छा बना हुआ है, लेकिन अब ये दिक्कत क्या हुई इसको, कि दिक्कत में ये हुआ कि ये चंद्र के ऊपर, ये देखो पाप ग्रह माने जाएंगे। राहु जो है 12वें हाउस से चंद्र को देख रहा है। सूर्य और शनि दोनों ही प्लेनेट जो है वो चंद्र को देख रहे हैं, और ये प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, क्योंकि जो सूर्य है वो छठे घर का स्वामी 10वें घर में से इसको चंद्र को देख रहा है, और शनि जो है वो 12वें हाउस का स्वामी है और वो चौथे घर को चंद्र को देख रहा है। और अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस बात ये होगी कि चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित है, और आपको ये देखना होगा कि ये जो पीड़ित है वो कौन सी राशि में है, 3 नंबर की राशि में है। ये जो 3 नंबर की राशि लग्न कुंडली में कहाँ पर है, नवमास की जो 3 नंबर की राशि चौथे घर में है वो लग्न कुंडली में छठे घर में है। मतलब कि ये जो सारी चीज़ जो हो रही थी नवमास कुंडली में, वो जो फल आएंगे उसके वो छठे घर से आएंगे। वो सारी चीज़ कुंडली के छठे घर से परेशानी बनकर आएंगी। ये कंफर्म बात हुई यहाँ पर। ये जो योग था नवमास कुंडली का वो छठे घर से कनेक्ट होकर आया इसकी लाइफ में। मतलब डाइवोर्स, लिटिगेशन, कोर्ट केस, ये सारी चीज़ इसके साथ हो गई। जैसे ही मैरिज हुआ, जैसे ही इसकी जो स्पाउस आई अपने घर, ठीक है, तब प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम यहाँ पर जो हुई, ये मेल का चार्ट है और प्रॉब्लम इसकी लाइफ में हुई है इसकी वाइफ की वजह से, जिसके साथ फर्स्ट मैरिज करा, इनकी वजह से प्रॉब्लम इसके लाइफ के अंदर आई इसको। और इसकी जो कुंडली में था योग कि लग्न का जो यहाँ पर 7वें घर का स्वामी 12वें घर में था, और ये इसके नवमास के चौथे घर में 3 नंबर की राशि में पाप ग्रहों से पीड़ित था। तो वो 3 नंबर का जो फल आया वो छठे घर से ये योग बनकर आया। तो ऐसा कुंडली में दिखेगा। आप का जो प्रॉब्लम होगा या फिर आपके जो अच्छे योग है कुंडली में वो लिखे हुए हैं, ऐसा समझना। जस्ट हमें वो पढ़ना पड़ेगा, वो अच्छे से रीड करना पड़ेगा, उसका तरीका समझना पड़ेगा, कुंडली कैसे पढ़ी जाएगी और वो फल कैसे देते हैं। हर ग्रह अपना फल देता है अच्छे समय पर, वो एक प्लानिंग के साथ आपको वो फल कनेक्ट करवाता है। अब आज के लिए देखो इतना ही, लेकिन एक बहुत ही क्लियर कट बात मैंने आज आपको बताई कि ग्रह फल कैसे देते हैं, नवमास कुंडली का कैसे यूज़ करते हैं, और बहुत सारी चीज़ है नवमास कुंडली में दिखेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखो 7वें घर का स्वामी 12वें घर में है, और वही आपको नवमास कुंडली में आकर आपको चेक करना पड़ेगा कि नवमास कुंडली में कैसा योग है आपका। वहीं से आपको क्लियर होगा कि मैरिज में ये 12वें हाउस में से जो लग्न कुंडली का 7वें का स्वामी 12वें में है वो अच्छा करेगा या फिर बुरा करेगा, वहीं से आपको कंफर्म हो जाएगा नवमास कुंडली में से जब देखेंगे तब।